कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, ओ कैसे बीतेगी मेरे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कब हम जियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, अब जियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। श्री हरि हरि बोल। सह न सको जब कष्ट कर तो कीन्हों कौल करा, सह न सको जब कष्ट करो बोल करा, ओ प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार, प्रभु तुम्हारा भजन नरक में वादा करता है प्रभु हम भजन करेंगे नरक से पार करो, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार। वादा भूलो रे बेईमानवा कैसे बीतेगी, कबहू जियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कब हम जियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू जियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। भगवान ने कृपा करी और जब कृपा करी माई बाप तो 9वें महीने में जन्म हुआ आपका, हमारा जन्म होने के बाद बालापन प्रारंभ हुआ, भगवान देख रहा है अब हमारा भजन करेगा, अब हमारा भजन करेगा, वादा करके गया है, लेकिन हमारा आपका जन्म होने के बाद क्या हुआ, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, ओ बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल में चला गया, भगवान बोले कोई बात नहीं अभी छोटा सा है, कभी खो खो खेला कभी क्रिकेट खेला कभी मोटर गाड़ी से खेला कभी स्कूटर से खेला, भगवान बोले कोई बात नहीं बच्चा है, अब तो भैया युवान हो गया, जब युवान हो गया तो युवान होकर के भजन नहीं किया, जैसी जवानी आई तो ये अपने मैया बाप से कहने लगा रे हमारे संगवारी की सबकी शादी है रे, हमारी कब करोगे बुढ़ापे में, हमारी शादी कब करोगे, राम 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 भैया माँ बाप कहने लगे अब तो देखना पड़ेगा, कोई बिटिया देखनी पड़ेगी, देखने गए जैसे ही तो बोले माँ बाप हमारे पूरे लाइफ का डिसीजन है हम खुद देखने जाएंगे, साथ में गए और जैसे महाराज बिटिया को देखते हाँ बस को यस कर दो पिताजी, पिताजी बोले बेटा और तो चीज है मामा का गोत्र है, इनका गोत्र नाम है, इनके पूर्वज क्या कैसे सब पता करना पड़ता है, और बहुत सारे रस्मों रिवाज की चर्चाएं होती हैं, अरे वो सब फिजूल की चीजें हैं, तुम बस शादी के लिए यस करो, हमें बिटिया पसंद है, हाँ भैया शादी के लिए यस हो जाती है, और यस होने के बाद फिर क्या होता है, बालापन हंस के गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो
आई मस्त जवानी। और माता पिता ने करी सगाई, माता पिता ने करी सगाई, दूल्हा बनो गुमानी। माता पिता ने करी सगाई, दूल्हा बनो गुमानी। बंध गयो हाथ में कंगनवा, कैसे बीतेगी कबहू पियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी मेरे भैया, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी मेरे भैया, कैसे बीतेगी। कब हम पियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कबहू पियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। बालापन में भजन नहीं किया, जवानी आ गई, जवानी और महाराज अलग ही भूत चढ़ गया, शादी का भजन नहीं किया। कंडीशन ऐसी हो गई जैसे वो शतनारायण की कथा नहीं है, कलावती लीलावती वाली, सुनिए ना सब। बोले बेटी जब बड़ी हो जाएगी तब कथा सुन लेंगे, तब कथा कर लेंगे, बेटी के विवाह पे करेंगे, फिर भी भूल गए। वही कंडीशन हमारी आपकी है। वादा करके आए भगवान से बचपन में, खेल में खो गए, जवानी आई तो शादी के चक्कर में खो गए, और फिर तो भैया ब्याह हुआ। भगवान विचार कर रहे हैं शायद शादी के बाद फिर दोनों मिलके करेंगे भजन, शादी के बाद दोनों मिलके भजन करेंगे। शादी में भी जो बुजुर्ग के घर के वो तो बेचारे देवी देवता अमुक अमुक बेचारे सब जगह जा रहे हैं, नारियल रख रहे हैं, वे चावल चढ़ा रहे हैं, सबको प्रणाम, और बच्चे से कह रहे हैं जल्दी करो, मेकअप जाना है, मेकअप होना, मेकअप जल्दी करो। बच्चों का मन नहीं लगता जल्दी पूजा पाठ, वो कहते हैं जल्दी जल्दी करो ये सब। बड़ी समस्या है। भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बाद में। कभी कह रहे हैं धूमधाम से ब्याह रचायो, पहने देश जामा। धूमधाम से ब्याह रचायो, पहने देश जामा। अरे धूमधाम से ब्याह रचायो, पहने देश जामा। धूमधाम से ब्याह रचायो, पहने देश जामा। और दुल्हन लेके घर में आयो, दुल्हन लेके घर में आयो, खत्म हो तेरा ड्रामा। दुल्हन लेके घर में आयो, खत्म हो तेरा ड्रामा। बन गए सजनी के सजनवा, कैसे बीतेगी। पियो ना भजनवा, कैसे बीतेगी। अब शादी हो गई, और शादी होने के बाद उन्हें कहा बैठ जाओ, सो बैठ गए, और नहीं चलो सो चल दिए, उन्हें खा लो सो खा लिए। बस तू जो कहते तो चांद तारों को तोड़ दूंगा, फिर तो उस व्याख्या में खो गए महाराज। शादी के बाद भी भजन नहीं किया। शादी के बाद मॉल हॉल शॉपिंग, ए टूर वो टूर, देश विदेश सब में घूमे, वो मौज मस्ती की, जुबान हुए जब, लेकिन भजन नहीं किया। परंतु जो गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि बेटा शादी से पहले तो फिर भी ये मानव होता है, लेकिन आजकल का समय जो देख रहे हैं, शादी के बाद तो जानवर हो जाता है। नहीं कैसे गुरुजी? बोले देख, 2 पाँव जाके 2 पाँव मारो, 4 पाँव मारो, कौन होता है? विचार महाराज कभी भगवान की तरफ जाते ही नहीं कि चलो आज वृंदावन चलते हैं, चलो आज गोरक्षनाथ दर्शन करके आते हैं। कहते हैं शादी हो तो सबसे पहले बच्चों के लिए भगवत जो मार्ग है वो दो, गीता दो, रामायण दो, वो पढ़ने दो उनके लिए। जब तक रामायण ना पढ़े बच्चे बचपन से और शादी के समय, तब तक वो कैसे मेंटेन कर पाएंगे? सिर्फ आपके युवान होने से आप बड़े नहीं होते हैं, आपका विवेक भी होना जरूरी है। जब तक आपका विवेक नहीं है, परिवार को मेंटेन नहीं कर सकते आप, बिखर जाएगा परिवार। यहाँ यही हो रहा है भैया। बोले इतने खो गए, इतने खो गए, इतने खो गए, कुछ भी ज्ञान नहीं है। शादी के बाद
फिर भगवान को और ज्यादा बुला दिया। भगवान की ऐसा है विचार था शादी के बाद शायद भजन होगा, लेकिन विषयों का विष पी पी करके इस दिन रहे गुमाने, विषयों का विष पी पी करके इस दिन रहे गुमाने, विषयों का विष पी पी करके इस दिन रहे गुमाने, विषयों का विष पी पी करके इस दिन रहे गुमाने। और बालक थे फिर बाप कहाए, बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने, बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे बालक कहाने। थे भजन नहीं किया, बालक के बाद शादी हुई, संतान हो गई, बाप बन गए, भजन नहीं किया। इसके बाद बाप बनने के बाद एक दिन खुद के बच्चे का भी विवाह हो गया। अब महाराज फिर भी भजन नहीं किया। अब बच्चों के बच्चे हो गए, नाती पोता इत्यादि। जब बच्चों के बच्चे हो गए तब एक बच्चा कहता है अपने पिताजी के पिताजी से, बाबा 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 बाबा। वो कह रहा अब तक बाबा हो जाओ, भजन कर लो। लेकिन बेटी का बेटा आता तो कहता नाना 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 नाना, यही बैठे रहो, यही बैठे रहो। एक कह रहा बाबा हो जाओ, दूसरा कह रहा नाना नाना। विषयों का विष पी पी करके इस दिन रहे गुमाने, विषयों का विष पी पी कर इस दिन रहे गुमाने। और बालक थी फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने, बालक थे फिर बाप कहाए, बाबा लगे कहाने। अब आई वो चौथो पंजवा कैसे बीतेगी, अब हुइयो ना भजनवा कैसे बीतेगी। वो कैसे बीतेगी मेरे भैया, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी। कब हुइयो ना भजनवा कैसे बीतेगी, अब हुइयो ना भजनवा कैसे बीतेगी। बालापन में भजन नहीं किया, जवानी में भजन नहीं किया, बुढ़ापा आ गया महाराज। और चौथा पन जब आ गया तो बोले बाबूजी चलो कथा चल रही है, डॉक्टर साहब के यहाँ कथा सुन लो। बोले बेटा चलते तो जरूर, लेकिन बताना कहाँ से महाराज पकड़ लाए हैं, 5-5 घंटा चिल्ला बेटा कहाँ तक बैठेंगे वहां। कमर गड़बड़ है, इतना देर हम बैठ नहीं सकते बेटा। तो बोले बाबा चलो कोई बात नहीं, कमर गड़बड़ है, आप यहीं बैठे बैठे हरे कृष्ण गाओ। वो महाराज कहे करें खूब भगवान का नाम गुनगुनाया करो। बोले बेटा दांत सबरे टूट गए, कृष्ण कहो तो कुसुम कुसुम निकलते हैं, हवा बीच में से निकल जाती है, दांत ही ना। बाबा चलो कोई बात ना, ये कथा रह जाए या के बाद बेचारा वृंदावन जावे को, तुम संग चलिए। बोले बेटा जाते को जरूर, लेकिन बिहारी जी इतने दूर बैठते आंखें अंदर आएगी, 2-2 बार मोतिया बिंद को ऑपरेशन है, वो कैसे देखेंगे, वो उतने दूर बैठे बिहारी जी। अरे राम राम। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर लगी नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे, नजर लगी नजराने। ओ कमर कमान दांत सब टूटे, नजर लगी नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे, नजर लगी नजराने। अंत में हाथ बिछाई वार में पड़ गए, हाथ बिछाए द्वार पर पड़ गए, बहुए मारे ताने, हाथ बिछाए द्वार पर पड़ गए, बहुए मारे ताने। थक गई हूँ, हार गई हूँ, समय की बोली, शाम की बोली, रात की बोली, गर्म पानी ते बोली, ठंडे पानी ते बोली, चाय ते बोली, दूध ते बोली। समय में दाल में ये मत डालना, सब्जी में वो मत डालना, रोटी नहीं चाहिए, दलिया चाहिए। कभी हार गए भगवान, साल भर से तो पीहरू ना जा पा रहे यहाँ के चक्कर। हे बिहारी सुनो, इन्हें जल्दी वही कंडीशन जो अभी कुछ देर पहले दिल्ली की घटना सुनाई,
वो कंडीशन हो जाती है अंत में जाके हम लोग। साधक कहते हैं खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए बहुए मारे ताने, हाथ बिछाए द्वार पर पड़ गए बहुए मारे ताने। कब घर है ये बोलनवा कैसे बीतेगी, कब होती हो रावण जनवा कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी रे मेरे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी मेरे भैया कैसे बीतेगी। कब होगी और भजनवा कैसे बीतेगी, कब होती हो रावण जनवा कैसे बीतेगी। कब होगी और भजनवा कैसे बीतेगी, कब होती हो रावण जनवा कैसे बीतेगी। कब होगी और भजनवा कैसे बीतेगी। बोले तो भगवान की जय।